अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुल्किफल ख़ान और आप बिन अकबर ट्रैवल्स का यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। जुलाई 2025 में दुबई के विज़िट वीज़ाज़ की क्या अपडेट होगी, वर्क परमिट की, रेजिडेंट वीज़े की, जो फैमिलीज़ को लोग बुलाते हैं यूएई से, पाकिस्तान से लोग फैमिलीज़ यूएई में शिफ्ट होती हैं, उनकी क्या अपडेट होगी। जुलाई 2025 में कौन कौन सी नई चेंजिंग्स होने वाली हैं यूएई वर्क परमिट में, यूएई विजिट वीज़ा में, और कौन कौन से नए कानून आ गए हैं पाकिस्तानियों के लिए, इसके बारे में हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जिन दोस्तों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी भी हमारे चैनल पे ऐसे हैं जो हमारे चैनल से इन्फॉर्मेशन तो लेते हैं लेकिन उन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ। सब्सक्राइब कर लें क्योंकि ये बिल्कुल फ्री है, इसके ऊपर कोई एक्सपेंस नहीं आता। जून 2025 के अंदर बहुत सारे वीज़ाज़ रिजेक्ट हो गए हैं, इवन के फैमिली वीज़ाज़ जो फैमिलीज़ यूएई में बैठ के पाकिस्तानियों को स्पॉन्सर कर रही थी, हस्बैंड अपनी वाइफ को स्पॉन्सर कर रहे थे, वाइफ अपने हस्बैंड को स्पॉन्सर कर रही थी, इवन वो वीज़ाज़ भी रिजेक्ट हो गए हैं। 5 ईयर्स मल्टी एंट्री की बहुत सारी रिजेक्शंस हुई हैं। सिंगल एंट्री जो 1 महीने वाला 2 महीने वाला विजिट वीज़ा है वो तो बिल्कुल भी 5% 10% अप्रूव्ड हुए हैं। इसकी रीज़न क्या है और जुलाई 2025 में इसको किस तरीके से अकोमोडेट करेंगे। जुलाई 2025 में मेजर चेंजिंग्स आ रही हैं यूएई के अंदर। कुछ पॉलिटिकल और डिप्लोमेट चेंजिंग्स हैं, कुछ जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन इंतज़ामी चेंजिंग हैं जो कि वीज़ा सिस्टम के अंदर चेंजिंग्स हो रही हैं, और कुछ उनके इंटरनल मैटर्स हैं, यूएई के इंटरनल हैं, जिसकी वजह से उन्होंने काफ़ी सख्ती कर दी हुई है। जिसकी एक एग्जांपल जो इंटरनल मैटर्स की है कि आजकल बेड स्पेसिस के ऊपर काफ़ी सख्ती हुई हुई है। जो पार्टीशंस हैं, जो बेड स्पेसिस का लोग कारोबार करते हैं, काम करते हैं, ऐसे पीआरओज जिसे एक पीआरओ ने 20-20 25-25 कंपनीज बनाई हुई थी, उसके ऊपर वीज़ाज़ दिए हुए थे, फ्रीलांस वीज़े, आज़ाद वीज़े दिए हुए थे, कंपनी एग्जिस्ट नहीं कर रही थी, उनको पकड़ पकड़ के अंदर दे रहे हैं। बेड स्पेसिस के ऊपर सख्ती हो गई है बहुत ज़्यादा। तो इस तरह की छोटी छोटी इंटरनल चीज़ें भी वो साथ में कर रहे हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि नई चेंजिंग्स क्या आ रही हैं। जीसीसी गल्फ़ कंट्रीज़ कॉरपोरेशंस की जो मुश्तरका मीटिंग है उसके अंदर ऐलान हुआ है कि अब जो जीसीसी का वीज़ा है 6 कंट्रीज़ का, जिसके अंदर कुवैत है, बहरीन है, कतर है और यूएई है, सऊदीया है और इसके अलावा मस्कत, ओमान है, इन कंट्रीज़ ने अपना जीसीसी वीज़ा जुलाई के अंदर लॉन्च कर देना है, जिसके पहले फेज़ के अंदर ये यूरोप को, यूएसए को, कनाडा को, इनको अपना जीसीसी वीज़ा इशू करेंगे। 6 कंट्रीज़ का एक ही वीज़ा होगा और एक वीज़ा के ऊपर आप इन 6 कंट्रीज़ में घूम सकते हैं। उस वीज़ा की इशूएंस जुलाई में ये स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन इसको स्टेप बाय स्टेप ये स्टार्ट करेंगे। पहले उन लोगों को देंगे जो यूएसए के सिटीज़न हैं, इसके अलावा यूके के हैं, ऑस्ट्रेलिया के हैं, जापान के हैं या यूरोप के हैं। इन कंट्रीज़ के सिटीज़न को सबसे पहले ये वीज़ा दिया जाएगा। एक ही वीज़ा अप्लाई करेंगे, उन 6 कंट्रीज़ में आप जा सकेंगे। इस वजह से चूँकि ये सिस्टम अपग्रेड होगा, इसके अलग से रिक्वायरमेंट्स होंगी, अलग से इसका प्रोसेसिंग होगी। इसके लिए भी जो विजिट वीज़ा है उसके अंदर काफ़ी सारी डिलेज़ आ रही हैं। एक तो ये जीसीसी वीज़ा जो है ये अनकरीब ओपन होने जा रहा है। दूसरा ये है कि इस एरिया के अंदर, मिड ईस्ट के अंदर जो ईरान और इसराइल की जंग है, इसकी वजह से, इस जंग की वजह से बहुत सारी नई डेवलपमेंट्स हुई हैं। इस यूएसए ने मिड ईस्ट और इसराइल की जो आपस के अंदर कोऑपरेशन है इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करने के ऊपर जोर दिया है कि आप लोग आपस में जो तजारती ताल्लुकात हैं इसको स्टार्ट करें। उसके लिए फिर डिफरेंट कंट्रीज़ के ऊपर प्रेशराइज है, क्योंकि यूएई में पाकिस्तानियों की बहुत बड़ी तादाद है, वो अपोजिशन कर सकती है। सऊदीया के अंदर बहुत बड़ी तादाद है, तो इसके लिए वो आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तानियों की तादाद कम कर रहे थे। अगर आज पाकिस्तान इसराइल को तस्लीम कर लेगा तो पाकिस्तानियों के ऊपर वीज़ाज़ की बहुत सारी नरमियाँ भी हो जाएंगी और नई कैटेगरीज भी इसमें ऐड कर दी जाएंगी। जैसा कि आपने देखा कि इंडिया इस वक्त उसके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है, हालांकि इंडियंस भी यूएई में बहुत सारी इलीगल काम कर रहे हैं, ओवरस्टे होते हैं, उनके भी बड़े सारे प्रॉब्लम्स हैं, वीज़ाज़ के प्रॉब्लम है, लेकिन उनके ऊपर किसी भी किस्म की कोई पाबंदी नहीं है। डिप्लोमेट्स के लेवल के ऊपर ये काम हो रहा है। इसमें जो पहला प्रोसेस स्टेप हुआ है वो ये है कि पाकिस्तानी जो डिप्लोमेट्स थे, जो सरकारी मुलाजमीन थे, जैसे हमारे वज़ीर हो गए, एमएनएज़ हो गए, एमपीज़ हो गए, जो हमारे काबीना के लोग थे, हिस्सा थे, उनको भी यूएई ने विजिट वीज़ा देना बंद कर दिया था। लेकिन पिछले दिनों एक जो इनकी मीटिंग हुई है उस मीटिंग के अंदर उन्होंने डिप्लोमेट्स को वीज़ा फ्री एंट्री देने का ऐलान कर दिया है। तो अब ये जो डिप्लोमेट्स लेवल के ऊपर चीज़ें हो रही हैं ये भी पाकिस्तान को काफ़ी मुतासर कर रही हैं, लेकिन उम्मीद है कि जुलाई के अंदर ये भी सारी सेटल हो जाएंगी और पाकिस्तानियों के लिए वीज़ा नरमियाँ हो जाएंगी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो थी कोटा सिस्टम।
पाकिस्तानियों को इन्होंने कुछ कोटा अलाट किया हुआ था, फैमिली वीज़े का कोटा, विजिटर्स का कोटा और 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़े का कोटा था। वो भी जून के अंदर 30 जून को एंड हो गया था और 30 जून का जो आखिरी वीक है, जो 20 जून से लेके 28 जून तक 29 जून तक, इसमें बहुत ज़्यादा रिजेक्शंस आई हैं। इवन के फैमिली केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं। 5 इयर्स मल्टी एंट्री विजिट वीज़ा के जो फैमिली केसेस थे वो 100% अप्रूव होते थे, उनके अंदर भी रिजेक्शंस आई हैं। इसके अलावा जो फैमिली विजिट वीज़ा है 1 महीने वाला, 2 महीने वाला, जो लोग पहले भी रह के आए थे वो भी केसेस रिफ्यूज़ हुए हैं। तो कोटा सिस्टम जो अब 1 जुलाई से नए साल का 2025 और 26 का जो नया कोटा अलाट होगा, उसके अंदर भी पाकिस्तानी को चूँकि 1 लाख वीज़ाज का कोटा दिया हुआ है 5 इयर्स मल्टी एंट्रीज का, इसी तरीके से 1 महीने और 2 महीने का, तो 1 जुलाई से ये कोटा भी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और पाकिस्तानियों के लिए स्पेशली 5 इयर्स वीज़ा में काफ़ी नरमियाँ हो जाएंगी। जिन लोगों के वीज़े जून के महीने में रिजेक्ट हुए हैं, अगर वो जुलाई में दोबारा अप्लाई करेंगे तो उनके वीज़े अप्रूव हो सकते हैं, बशर्ते कि आपकी बैंक स्टेटमेंट पहले से बेहतर हो और आप पहले यूएई में रह के आए हैं। अगर जो बंदा पहले यूएई में नहीं रह के आया, उसका पहले वहाँ पर रिकॉर्ड नहीं है, उसके 70 to 80% चांसेस हैं। जो फैमिलीज हैं या पहले यूएई में रह के आए हैं, उनके 90% चांसेस है वीज़ा अप्रूव होने के। उसके बाद जीसीसी वीज़ा आने के बाद और ये नरमियाँ होने के बाद यूएई पाकिस्तान पे कुछ वीज़ा रिस्ट्रिक्शंस लगा देगा विजिट वीज़ा के हवाले से और वर्क परमिट के हवाले से। विजिट वीज़ा में ये जो बैंक स्टेटमेंट की रिक्वायरमेंट है और स्पॉन्सर की रिक्वायरमेंट है, ये बदस्तूर इसी तरीके से रहेगी, ये बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। विजिटर कैटेगरी को और विजिट से वर्क परमिट वाली जो कैटेगरी है, ट्रांसफ़र कैटेगरी, इसको अलग कर दिया जाएगा। जो लोग विजिट पे जाएंगे वो स्पेशली सिर्फ विजिटर ही रहेंगे। जो लोग विजिट से वर्क में कन्वर्ट करना चाहेंगे, उनके लिए जो जॉब सर्च वीज़ा है उसको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, जो कि पहले ही 90 डेज़ का होता था और ये पिछले 2024 में इसको ख़त्म कर दिया गया था, लेकिन उसको दोबारा इंट्रोड्यूस किया जाएगा। और वही वीज़ा अगर किसी ने वर्क परमिट में कन्वर्ट करना है तो फिर आपको 90 डेज़ वाला जॉब सर्च वीज़ा लेके जाना पड़ेगा, लेकिन उसकी भी रिक्वायरमेंट मिनिमम मैट्रिक होगी। अगर आप मैट्रिक हैं, आपके पास एजुकेशन है, तो फिर आप जॉब सर्च वीज़ा लेके जा सकेंगे। ऐसे तमाम लोग जिनके पास एजुकेशन नहीं है और वो लेबर कैटेगरी में यूएई में जा रहे थे, उनके वर्क परमिट और रेजिडेंस वीज़ा के चांसेस कम हो जाएंगे, अनलेस कि उनके पास कोई हुनर हो। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आप एजुकेटेड नहीं है, मैट्रिक भी नहीं है आप, तो आपके पास कोई ना कोई हुनर होना चाहिए। आप इलेक्ट्रिशियन हो, आप अच्छे प्लम्बर हो, आप लकड़ी का काम जानते हो, आप बिजली का काम जानते हो, एसी टेक्नीशियन हो, आपके पास कोई ना कोई डिप्लोमा, कोई ना कोई आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, फिर आप यूएई का वर्क परमिट जो है उसके लिए अप्लाई कर सकेंगे। इसी तरीके से वहाँ से जो कंपनीज़ यूएई में जो कंपनीज़ पाकिस्तानी वर्कर्स को हायर करती हैं, उनके लिए भी सख्ती कर दी जाएगी कि विदाउट सर्टिफिकेट, विदाउट डिप्लोमा, विदाउट डिग्री किसी भी वर्कर को हायर ना किया जाए। ये सख्तियाँ जुलाई में देखने को मिलेंगी, विजिट वीज़ा की, वर्क परमिट की, रेजिडेंट वीज़ा की। जो फैमिली केसेस हैं, फैमिली केसेस में भी जुलाई के अंदर नरमियाँ होंगी, लेकिन रिक्वायरमेंट वही होगी कि जो लोग जेन्युइनली वहाँ पे 3000 दिरहम सैलरी ले रहे हैं या उससे ज़्यादा की सैलरी ले रहे हैं, सिर्फ वही अपनी फैमिली को बुला सकेंगे। पहले लो कैटेगरी के लोग भी इजारी लगा के, रेंट एग्रीमेंट लगा के अपनी फैमिलीज़ को बुला लेते थे, अब उसके ऊपर भी बेतहाशा सख्ती हो चुकी हुई है। ऐसी कोई भी रेंट एग्रीमेंट इजारी नहीं चलेगी और उसके ऊपर फ़ाइन भी आएगा। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि सिर्फ वही लोग अपनी फैमिली को स्पॉन्सर करें रेजिडेंस वीज़ा के लिए जिनकी सैलरी 3000 दिरहम से ज़्यादा है। बाकी लोग जस्ट विजिट के ऊपर अपनी फैमिली को बुलाएं और उनको वापस भेज दें। ये वो मेजर चेंजिंग्स हैं जो कि जुलाई 2025 में इंप्लीमेंट होंगी। और जो लोग पाकिस्तान से यूएई जाना चाह रहे हैं, विजिट के लिए जाना चाह रहे हैं, जॉब सर्च के लिए जाना चाह रहे हैं, वहाँ पे बिजनेस के लिए जाना चाह रहे हैं, उनके लिए जुलाई का जो फर्स्ट वीक है उसके अंदर नरमियाँ देखने में आनी शुरू हो जाएंगी और वो लोग बआसानी अप्लाई कर सकते हैं। इस हवाले से आपको मज़ीद कोई मालूमात चाहिए, मज़ीद गाइडेंस चाहिए, डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप पूछना चाह रहे हैं, अपनी असेसमेंट करवाना चाह रहे हैं, एलिजिबिलिटी चेक करवाना चाह रहे हैं कि हम यूएई जा सकते हैं या नहीं जा सकते, उसके लिए स्क्रीन के ऊपर नंबर्स आ रहे हैं। आप इन नंबर्स के ऊपर कॉल करें, व्हाट्सअप करें, हमारे ऑफिस में विज़िट करें और तमाम तर गाइडलाइंस ले सकते हैं। फ़िलहाल के लिए इतना ही। अपना और अपने साथ रहने वालों का खास ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।